नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जौनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील भी की है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी जिसने धारा 370 को 70 साल तक संभाल कर रखा, जिसके कारण देश भर में आतंकवाद बढ़ा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त, और कश्मीर में जहां तिरंगा लहराने के लिए फौज लेकर जाना पड़ता था, वही लाल चौक पर आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, जब पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो कहते थे 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। ये उफ नहीं करते थे। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में भी हमला हुआ, मगर 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 80 के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है और साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका चिन्ह आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना है। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है, तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है, हो हई वही जो राम रसी राखा, होगा वही जो राम लला चाहेंगे। और राम लला तो अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं।
कल यानी कि 20 मई को 5वें चरण का यह चुनाव होना है और छठे चरण के रण की तैयारियां भी इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भदोई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने औराई में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव एक तरफ गरीबों की भलाई चाहने वाले, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहने वाले, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के पथ के हर कांटे को ढूंढने वाले, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, देश की ताकत का डंका पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी है। दूसरी तरफ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, वह सबका संकल्प है, लक्ष्य है कि हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। कुछ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारी अगर इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं, सपा बसपा कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिस टीएमसी को कोई यहां जानता नहीं है, जिस टीएमसी के राज में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया जा सकता है, जहां दुर्गा मैया की पूजा नहीं की जा सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में दिन रात पड़ रहा है, उस पार्टी का प्रत्याशी यहां आकर के भेजा है। बताओ, कोई जानता है क्या? आपको दोनों जानता है क्या? डॉक्टर विनोद बिंद जी को यहां से सांसद बनाने की अपील करने आया हो तो या कहने आया हो, यहां प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी को बदलाना। और बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और उन्होंने गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने गाजीपुर की जनता से बीजेपी के प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का आशीर्वाद दिया और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते में भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश का खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार की हिम्मत पाकिस्तान में घुसकर मारने की रही है। कभी साइकिल बम फूटते थे, पूरा देश आतंकवादियों में था और यहां से लेकर वहां तक एक ही नारे लगाते थे, इस देश का कहते थे और देश के बाहर जाकर के दूसरे की बजाते थे। इस देश में रहकर के पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान के जिंदाबाद करने वालों को उनके घर में घुस के मारने की हिम्मत किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर, देशभक्तों के बीच में आप पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, डूब मरना चाहिए आप। लोकसभा के रण में राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ साथ बयानों का वार पलटवार भी जारी है। अंबेडकर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। राजभर ने कहा कि राहुल और अखिलेश दोनों बच्चे हैं और हम उनके चाचा हैं। और इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि पूर्वांचल में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। दूगो बच्चा घूमत हुमन, एक राहुल हुमन, एक अखिलेश हुमन। एक दिन पत्रकार भाई पर तो पूछ रहे, ये दोनों बच्चे घूम रहे हैं, ये जो है बोल रहे हैं, हमके सुना भैया, ये दोनों अगर बच्चा हुमन हम उनका चच्चा है। एसी में बैठा था, हम नॉन एसी वाला है। हम गर्मी जा रहा था ताजपुर, हम कह देगा, लेकिन एक दिन हमारे संगे दोनों बच्चन के अगर धूप में 1 घंटा चले तो हुई तो फेसबुक फेंक के लौट जी। और उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पूर्व की सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार क्या यह बता सकती है कि उन्होंने निषाद और मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर आखिर क्या किया है। तो विपक्ष के नेता से इतने सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब अपने संत कबीर नगर के लोकसभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए थे, कम से कम वो कल बताएंगे। मैंने संत कबीर नगर के लिए कार्य किया था तो जनता शायद आपको सुनेगी।
क्योंकि गुमराह करने के लिए तो सारे नेता आते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए हमारे नेता आते हैं और कार्य की उपलब्धियां बताने हमारे नेता आते हैं। विपक्ष में रहते हुए माननीय सपा के नेता हैं, मुखिया हैं, और जो है उनसे एक प्रश्न है कि जो आपके प्रत्याशी है, ये सड़क से सदन तक कितनी बार संत कबीरनगर के मुद्दों को उठाया है? जो विपक्ष का हमारा प्रत्याशी है, कभी आवाज उठाए हो, कभी बोलने का अवसर दिए हो, या कभी मुखिया उनको बगल में खड़ा होकर कभी संत कबीरनगर का हाल चाल लिए हो? कोई एक तो फोटोग्राफ्स हो तो हम तो जानते ही पूछ रहे हैं, और उनसे विपक्ष से और सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी कितनी बार सत्ता में रहते हुए निषाद मछुआ आरक्षण के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाया? नहीं तो हमने पन्ना लिखा है, इसका जवाब दे दे कि मछुआ समुदाय के आरक्षण पर डाका डालने और धोखेबाजी करने की पिछली सरकारों, मतलब सपा सरकारों के कुछ सबूत है जो आपको दे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के रण में कल रायबरेली में मतदान होना है, लेकिन रायबरेली के रण में इन दिनों बेहद दिलचस्पी होता नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह रिपोर्ट आप देखिए। रायबरेली का रण, कांग्रेस का गढ़, बीजेपी का मिशन। क्या रायबरेली में बदलेगा इतिहास? मां की विरासत बचाने में कामयाब होंगे राहुल? रायबरेली को इस चुनाव की नंबर 1 सीट कह सकते हैं, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के गढ़ के रूप में मानी जाती रही है। इस सीट पर इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, सतीश शर्मा और सोनिया गांधी जैसे सरीखे नेताओं ने लगभग 5 दशक तक राज किया है। इस बार कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा मंत्री दिनेश सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। रायबरेली वो लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस का राज रहा है। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े हैं। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया है, और जब राज्यसभा सदस्य चुनी गयी तो उन्होंने रायबरेली वासियों को एक पत्र लिखा कि ये परिवार दिल्ली में अधूरा है, जो रायबरेली आकर पूरा होता है। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया है। गांधी परिवार खुद को रायबरेली से चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं, उसके चलते 2024 में रायबरेली में राहुल गांधी के लिए अपनी मां सोनिया के रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से उसके रायबरेली और अमेठी के किलों पर फतह करने की कोशिश की। बीजेपी को अमेठी में तो कामयाबी मिली, लेकिन रायबरेली का किला फतह नहीं कर सकी। सोनिया गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है, जिनका मुकाबला इस बार सोनिया के बजाय उनके बेटे राहुल गांधी से है। पिछली बार राहुल अमेठी हार गए थे, जिसके चलते इस बार रायबरेली में कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने रायबरेली में बीजेपी के बढ़ते सियासी ग्राफ के साथ साथ जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ अखिलेश भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि रायबरेली में किसे पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा। क्या राहुल गांधी विरासत की सीट बचा पाएंगे या बीजेपी ये सीट भी छीन लेगी? ये देखने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडल पर।
महोबा में थाने के अंदर महिला की पिटाई का मामला, अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने किया जनसंपर्क, लोगों से की है समर्थन करने की अपील। आगरा में गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने के लिए किए गए इंतजाम, श्री बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी ने मिट्टी की कुंडली और दाने का वितरण किया। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से जिम में आग लग गई है, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल करना पड़ा। इटावा में जारी है अवैध ओवरलोडेड ट्रैक्टरों का खेल, अवैध खनन से लदे ट्रैक्टरों को करवाया जाता है पास, पुलिस की मिली भगत का भी आरोप। सहारनपुर में किसान पर फायरिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, 2 तमंचे, 2 खोखे और 1 स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। फिरोजाबाद में नहर में नहाते समय 2 दोस्त डूब गए हैं, एक का शव बरामद कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने भूमाफियाओं से जमीन जो कब्जा मुक्त करवाई है, 50 हेक्टेयर से अधिक ये बताई जा रही है जमीन। सहारनपुर के जिला अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर किया अटैक, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, पुलिस से न्याय की गुहार पीड़ित परिवार ने लगाई है। अलीगढ़ में अज्ञात ने की है युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचाया कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किसान नेता बिन्नू अधाना के कार्यालय पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, हमले के वक्त कार्यालय में नहीं थे किसान नेता, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। आगरा में जूता व्यापारी पर इनकम टैक्स का छापा, व्यापारी में हड़कंप मच गया। अमेठी में खाना बनाते समय छप्पर में आग लग गई है, गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में चरमरा गई है विद्युत व्यवस्था, गर्मी में लोगों का हाल बेहाल, प्रशासन बेसुध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।